नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और आज जो मैं बातें आपसे साझा करने जा रहा हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं, हमारे गांव की टूटती हुई उम्मीदों की गूंज है। आज मैं आप सबसे एक वीडियो संदेश साझा करना चाहता हूँ, जो कि हमारे बड़े भैया समाज सेवी पंकज मुस्तफ़ाबादी का है। हमारे बड़े भैया पंकज मुस्तफ़ाबादी ने गांव की उस कड़वी सच्चाई को आवाज़ दी है, जिसे हम सब देखते तो हैं पर कई बार अनदेखा कर देते हैं। और आपको भी महसूस होगा कि गांव तभी बदलेगा जब गांव का इंसान खुद बदलने का फैसला करेगा। आज मैं आपको उसी आवाज़ से मिलवाने आया हूँ, वो आवाज़ जो दर्द भी है और सच भी है और शायद बदलाव की शुरुआत भी है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। और हाँ, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में किसी को दोषी नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं और हमें इसमें सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बड़े भैया पंकज मुस्तफाबादी के विचारों को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव का जिसका नाम मुस्तफ़ाबाद है। अगर मेरी आप फेसबुक आईडी पे मुझे देख रहे हैं तो मेरी आईडी का नाम लास्ट में आप देखते होंगे मुस्तफ़ाबादी, वो मेरे गांव का ही नाम है। और वो इसलिए कर रखा है ताकि मैं शहर में रहता हूँ तो अपने गांव से जुड़ा रहा हूँ। बहरहाल, आज मैं बात करने आया हूँ अपने गांव या यूं कही अपनी ग्राम सभा के बारे में और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में। मेरी ग्राम सभा समझ लीजिए कि देश की अच्छी ग्राम सभाओं में से एक है। वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। पुराने जितने भी प्रधान रहे हैं, काफ़ी सालों पहले से लेके 10-15 साल 20 साल पहले जब से हमने होश संभाला है तब से लोगों ने बहुत काम किया है और अभी भी वो क्रम चल रहा है। पहले के वर्ग में थोड़ा सा फर्क हो गया है, अब सारी सुविधाएं हो गई हैं, हर तरफ रास्ते हो गए हैं, सबके घरों तक रास्ते हो गए हैं। हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं 7-8, वो सभी आते हैं पूरा प्रॉपर, पूरे गांव की साफ सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है और उसको पूरा अच्छे मन से करते हैं, कभी किसी को शिकायत नहीं होती है। और हमारे यहाँ नाली की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर घर से नाली निकली हुई है, पानी बिल्कुल कहीं नहीं रुकता है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और रास्ते आज की डेट में हर तरफ रास्ते हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के खेत में रास्ता जा रहा है तो प्रधान ने ये कहा हो कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारी टीम के हैं, आपके खेत में रास्ता नहीं फिकवाएंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने फिकवा दिया है। ईमानदारी से सारा काम चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे यहाँ सुलभ शौचालय भी है, प्रॉपर रूप से चलता है, वहाँ पे बोरिंग है, सप्लाई है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से चलता है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। अगर हमारे यहाँ बिजली कट जाती है तो तुरंत लोग एक्टिव रहते हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं। तुरंत बिजली अगर कट जाती है, कुछ खराबी हो जाती है तो तुरंत फ़ोन करके पावर हाउस से मैकेनिक को बुलवा लेंगे, टेक्नीशियंस को बुलवा लेंगे, वो आके तुरंत तार सही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है और बुलाया है जिसने वो झेलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत है, आपको अगर ग्राम सभा में किसी प्रकार की समस्या है, आपको शिकायत करना है, तो हमारे यहाँ पंचायत भवन जो सचिवालय बोलते हैं गांव, वो भी बहुत शानदार बना हुआ है, वो पूरा वेल मेंटेन्ड है। ऑफिस है, कुर्सियां हैं, वहाँ पे सारे अधिकारी बैठते भी हैं, सचिव भी बैठते हैं। आप अपना एप्लीकेशन ले जाइए, वहाँ दीजिए, तुरंत सुनवाई होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको भटकना पड़ता है कि आप किसी प्रधान के पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हमारा ये काम है भैया करवा दो, और प्रधान आपको टहला रहा है कि आज हम न्योता में गए हैं, आज हम बिजी हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी व्यवस्था बिल्कुल चौचक है, एक नंबर की, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई आदमी अगर दो पक्षों में लड़ाई हो जाए तो जो प्रधान है वो ऐसा करे कि ऐसे पक्ष का साथ दे जिसके पास वोट ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है, लोग लड़ते भी नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। और मैं और क्या क्या चीज़ें बताऊँ आपको, इतना समृद्ध गांव
इतने सालों में इतना शिक्षित लड़के हैं जो, और हमारे गांव में समझ लिए कि रोजगार की भी बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे यहाँ से पलायन नहीं है, लोग दुबई में नहीं रह रहे हैं, 10-5 हज़ार रुपये के लिए बाहर नहीं रह रहे हैं। गांव में ही सारी व्यवस्था उनके लिए की गई है। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है प्रॉपर। और ऐसा भी नहीं, मेरा तो गांव दलित समुदाय की वहाँ पे संख्या अधिक है और इस समय वर्तमान में सुरक्षित सीट भी है। तो हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को एक डमी कैंडिडेट की तरह खड़ा करे और जीत जाए, और जीतने के बाद प्रधानी जो है वो पावरफुल आदमी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब अपने अधिकारों को जानते हैं, अपनी बातों को जानते हैं, एक दूसरे से लोगों आपस में समझ बहुत अच्छी है, बहुत ही एकजुट होकर के रहते हैं, किसी तीसरे कहने पे बहकावे में नहीं जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे गांव के बारे में, बहुत सी हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भूख मर रहे हो, आपके पास खाने को ना हो तो हमारे यहाँ कोई पूछे ना, और जब आप मर जाएं तो आपके लिए प्रधान या समाज के जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं लोग, प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि, ये लोग ऐसा नहीं है कि मर गए हैं तो वहाँ पे लाके बस कर देंगे और आपको 10,000 रुपये दे देंगे कि चाहिए। वोटों का कोई व्यापारीकरण नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शन में कभी भी दारू नहीं चलती है, कहीं मुर्गा नहीं चलता। लोग समझदार हैं, लोग ऐसी गलती नहीं करते हैं। लोगों को पता है कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं वैसे गांव का रहने वाला हूं, ऐसा आप सोच रहे होंगे, और मुझे अच्छा लगता कि मैं ऐसा बताता। मगर गांव की स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं, और हमें समझ में बहुत बाद में आया। जब हमारे पिताजी नहीं रहे और हमारा गांव में आना जाना हुआ तो हमें समझ में आया कि हम गांव से कट गए हैं और लोगों ने काट दिया है। वो चाहते भी नहीं है कि जो गांव में रहता है, वो अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति कहीं बाहर नौकरी कर रहा है तो नहीं चाहते हैं कि वो गांव में आए। समझदारी की बात करें, वो उनको नहीं चाहिए। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि अब मैं क्या कहूँ, और ये हर जगह प्राथमिक विद्यालय की स्थिति है, लेकिन किसी की उस पर नजर नहीं जाती है, नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का मानसिक स्तर ही वैसा सेट कर दिया गया है। बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं। हालांकि जब मैं लोगों को बताता हूँ, लोग समझते भी हैं, उस पर बताते भी हैं, अच्छी बातें कहते भी हैं। चुनाव आने वाला है और हमारे गांव की स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है कि पूछिए मत। यदि हमारा गांव, सिर्फ और सिर्फ मेरा गांव मुस्तफाबाद, मतलब पूरी ग्राम सभा को छोड़ दिया जाए, मेरा गांव, अगर यहाँ के सब लोग एकजुट होकर के जिसको वोट देते हैं वो जीत जाएगा, और वो अपने मन का जो काम करवाना चाहे करा सकता है। लोगों को अपने अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको क्या क्या और मिल सकता है मालूम ही नहीं है। मनरेगा में उनके क्या अधिकार है उनको मालूम ही नहीं, और मालूम भी है तो नहीं बोलते हैं। और इसका फायदा उठा के कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। उसमें बहुत से लोग हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं बात है, और उन लोगों का कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है और अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो आपके पास गूगल रख के करेगा ही क्या, जब आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो बदलाव की ज़रूरत हमें है। हमारे यहाँ अगर अभी लाइट कट जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है कि वो लाइट कैसे बनेगी। हम लोग को खुद फ़ोन करना पड़ता है, वो वहाँ से जो बिजली विभाग से जो लड़का आएगा, सब लोग मिला के पैसा उसको देंगे। एक लाइट यदि कट जाए तो ये हाल है। स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, कूड़ा प्रबंधन है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आज की बात है, क्योंकि हमने कभी उसको महसूस ही नहीं किया। हमें महसूस तब होता है जब हम किसी और की जगह पे कूड़ा फेंकते हैं और उससे जब विवाद हो जाता है। तो स्थितियां ये हैं और इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति उनको जगाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, तो वहाँ की भोजपुरी भाषा में गाएंगे, अहिना नेता बने शहर में रत्न, इनके समझ में ना हो। तो उनको नहीं मालूम है कि इन सब चीज़ों से उनकी पीढ़ियाँ, उनकी खुद की पीढ़ियाँ कितनी पिछड़ रही हैं, और सिर्फ हम वहाँ का एक वोट बनकर रह गए हैं। हम लोग क्या करेंगे? अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो उसकी शुरुआत तो हमारे गांव से होगी, और गांव को अगर हम सही नहीं रख पा रहे हैं, समझदार होते हुए भी, शिक्षित होते हुए भी लोग युवा हैं, उसके बाद भी ये स्थितियां ये, तो दुख की बात है ये। इसमें किसी मैं नेता या किसी प्रधान या पूर्व प्रधान या वर्तमान प्रधान, किसी का मैं दोष नहीं दे रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि चीज़ों को कितना समझने की ज़रूरत है, कितनी सफाई से लोग निकल जाते हैं। हम शराब और मुर्गे में उलझे हुए हैं,
हमें जो पैसा मिलता है उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने अपने ज़मीर को बेच रखा है और हमें शर्म नहीं आती है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी उस गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जो गांव में जो स्कूल है उसमें पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? उन्हीं छोटे छोटे घरों के बच्चे। सरकार व्यवस्था देती है। हमारे गांव में मैंने कभी नहीं सुना कि लोगों ने प्रश्न उठाया हो कि शिक्षा की क्या हो रही है, वहाँ स्थिति क्या है। लेकिन अब लगता है कि सवाल उठाने का समय आ गया है। लोगों को समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई एहसान करेगा कोई व्यक्ति आपको सुविधा दे करके। सफाई कर्मी आते हैं, केवल हस्ताक्षर मारते हैं, झुंड में आएंगे, हस्ताक्षर करेंगे और चले जाएंगे। नाली नहीं बनी हुई है, कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है। व्यक्तियों को पहचान पहचान के कार्य किया जाता है। ये हर जगह है। अरे जब आप जानेंगे नहीं कि आपको भी ये सब चीज़ें चाहिए, सवाल ही नहीं करेंगे, आप किसी के भी पीछे पीछे घूमेंगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो इस्तेमाल करेगा ही, चाहे मैं ही हूँ चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले हमें एकजुट होना है। हम एक साथ उठेंगे तब हम चीज़ों को समझ पाएंगे। कितना अच्छा लगता जो शुरू की सारी बातें थी। हमारे गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो कितना अच्छा होता। तो समय आ गया है, सब लोग अपने, हर गांव की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मेरा ही गांव नहीं, मैं तो एक छोटा सा रूप, मेरे गांव का तो एक छोटा सा रूप है। जब गांव से चीज़ों का बदलाव होगा, लोग सवाल पूछेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। सरकार क्या क्या देती है आपको? बहुत कुछ देती है भाई। सचिवालय भवन बना हुआ है तो वहाँ के बैठने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को अपने एप्लीकेशन ले जाके देने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को शिकायत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत से गांव में नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि मेरी बहुत से गांव में नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो सरकार तो हमारे लिए व्यवस्था भेजती है। जब हम उसको बताएंगे नहीं, अपनी शिकायतें ही नहीं करेंगे, कितने लोग होंगे जो अपने ग्राम के सचिव को जानते होंगे? नहीं जानते होंगे। एक आवास लिखाना हो तो आदमी यहाँ से वहाँ तक परेशान हो जाता है। क्यों नहीं है? कार्यालय नहीं है, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और हम किसी भी व्यक्ति के खास बनने के चक्कर में अपने अस्तित्व का विनाश कर रहे हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है, सभी लोगों से, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी को दोष मत दीजिए। किसी भी नेता को, प्रधान को, भूतपूर्व प्रधान को, वर्तमान प्रधान को, उसको दोष मत दीजिए, क्योंकि हम नहीं जागरूक थे ना। ये हमारी कमी है, उसकी कमी नहीं है। आप दरवाजा खोल के सोने को रखेंगे तो चोर तो चोरी करेगा ना। तो ये सब चीज़ें हमारी हैं, हमें बनाना है, हमें संजोना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमें सारी व्यवस्थाएं अपने लिए करनी है। अपने गांव में शिक्षा की व्यवस्था को बनाना है, नाली की व्यवस्था बनाना है, सड़क की व्यवस्था बनाना है। वहाँ पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। जो नक्शे में सड़क है वो होनी चाहिए और उसके लिए सबका फायदा है। पेयजल की व्यवस्था करनी है, कूड़ा की व्यवस्था नहीं है, उसको करना है, सफाई कर्मियों से काम लेना है। तो ये सब जब हम चाहेंगे ही नहीं तो क्या होगा? पीछे पीछे घूमने से नहीं होगा किसी के। तो बस मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कि मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिए। सिर्फ एक मेरे अंदर जो बात थी, मैं कई बार सोचा कि लोगों से कहूँगा, फिर सोचता हूँ कि लोग कहेंगे कि देखो अब आए हैं बताने, हम लोग जानते नहीं है क्या। अरे जानते हैं तो कम से कम जीते जीत कुछ तो करके जाइए। अपने आने वाले बच्चों को, अपने पीढ़ियों को तो कुछ तो जी के जाइए। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो हमारे गाँव में आती हो। कोई सी भी छोटी मोटी योजनाएं भी नहीं है कि आ जाती हों। बस यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आप जिसको भी प्रधान बनाना चाहते हैं उससे सवाल पूछिए कि वो आपके गांव को कितना समझता है, वो आपके गांव के लिए क्या कर सकता है, क्या करेगा, उसकी क्या योजना है। केवल प्रधान बनना, अपने आप को गरीबी उन्मूलन की योजना कोई न बनाए कि प्रत्याशी अब सोचे कि 5 साल उसने लड़ा तो 5 साल मैं चलूँगा, लोगों को खिलाऊँगा पिलाऊँगा, उसके बाद जो महल बनाऊँगा। अब इस समय से, आज के समय से इससे बचने की ज़रूरत है। और ऐसे ही लोगों को सिर्फ चुनिए जो काम करें। काम न करें, उनसे सवाल पूछिए, उनके ऊपर RTI डालिए, उनके खिलाफ जाइए। जब हम साफ सुथरे रहेंगे तभी हम साफ सुथरे आदमी का चयन कर पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये करते करते हम लोगों का इतना समय निकल गया है कि पूछिए मत। विद्यालय में कमेटी बनी होगी निगरानी रखने के लिए, कोई नहीं पूछता ही नहीं है पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ खेल का मैदान ही नहीं है, कहीं पर नहीं है, कहाँ जाएंगे बच्चे?
तो बहुत सारे विषय हैं, इतने विषय हैं, और ये जरूरी भी नहीं है कि आने वाला एक जो प्रधान आ रहा हो वो सब कुछ कर ले, लेकिन हमारी जब मांगे रहेंगी, हमारी ज़रूरतें रहेंगी, तो उसको ध्यान में रख के 100 नहीं तो 10 चीज़ें होंगी ना। कोई हम लोग को बिका हुआ तो नहीं समझेगा, हमारा मूल्य निर्धारित नहीं करेगा ना। इससे बचिए। जैसे लोग सोचते हैं कि इन सब का हमने वोट खरीद लिया है, इनको मैं जूते के नोक पे रखता हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं बहुत से गाँव में। तो बस इतना ही कहना है कि आप चीज़ों को समझिए और आने वाले समय में ऐसा काम हम लोग करके जाएं, ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जो गांव को उन्नति की दिशा दे। आपस में भेदभाव, आपस में लड़ाई, सामाजिक रूप से विखंडन की स्थितियां न बने, सब दुख सुख में एक दूसरे के शामिल हों। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, लेकिन ये तो निवेदन मेरा आखिरी में है, जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप सुन ही कहाँ पाएंगे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार।